नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अंदर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर संघ और बीजेपी के बीच काफी रस्साकशी चल रही है और ऐसा लग रहा है कि संघ अब अपने किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर बैठाना चाह रहा है। और इसको लेकर जो बीजेपी के जो सांसद हैं, जो आरएसएस से एफिलिएटेड है, अब उन लोगों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि सबको लग रहा है कि देखिए, जो जगदीप धनखड़ साहब थे उनको बाहर से लाया गया था, और अगर वो इस तरीके से पेश आ सकते हैं तो फिर किसी का क्या भरोसा। तो इसी को लेकर बीजेपी में काफी रस्साकशी चल रही है। प्रधानमंत्री अभी विदेश दौरे पर हैं। क्या वो जब लौट कर आएंगे तो क्या इन बातों को खरे खोटे तरीके से कहा जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको केपी मलिक साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके दो ट्वीट दिखाना चाहते हैं, और संघ के सूत्रों के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। पहला ट्वीट है, संघ के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा में संघ की विचारधारा वाले सांसदों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम मंत्रालय उन पूर्व नौकरशाहों या कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को दे दिए हैं जिन्होंने न तो पार्टी में कोई संघर्ष किया और न संघ में काम। वर्षों की मेहनत से सांसद बने नेताओं को दरकिनार कर बिना संघर्ष वाले लोगों को मंत्री बनाए जाने से असंतोष गहराता जा रहा है। अब वे सांसद इस मुद्दे को संघ के समक्ष उठाने के बाद कुछ निर्णय लेने का विचार कर सकते हैं। अब एक और ट्वीट है, एक और ट्वीट भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उस ट्वीट को भी देखिएगा। ये तो एक ट्वीट हो गया। अब दूसरा ट्वीट अगर आप दिखाएं, प्रिया, आप दूसरा ट्वीट दिखाइए। हाँ, ये भी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से केपी मलिक जी ने ट्वीट किया है कि संघ की नजर अब उपराष्ट्रपति पद पर है। सत्ता के त्रिशूल यानी कि सरकार, संगठन और राज्य नेतृत्व को गुजरात लॉबी से छीनने की रणनीति के तहत अब संघ ने उपराष्ट्रपति पद पर भी दावा ठोक दिया है। इस पद के लिए संघ में अन्य नामों के बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम का जिक्र भी हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और संघ अपनी पसंद का उपराष्ट्रपति बना पाएगा या नहीं। ये केपी मलिक साहब के सूत्रों से खबर ये आई है, उन्होंने ट्वीट किया है। केपी मलिक साहब आज हमारे साथ हैं। मलिक साहब, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके ट्वीट्स देखकर लग रहा है कि बीजेपी में बहुत ज्यादा असंतोष, एक कोहराम जैसी स्थिति दिख रही है। सर, अनम्यूट कर लीजिए, मलिक साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। नीलू जी, अगर आप देखें पिछले दिनों जिस प्रकार की चर्चाएं लगातार चल रही हैं, और खासकर 2024 के बाद 1 साल से अधिक का समय हो गया है, मोदी जी और गुजरात लॉबी चौतरफा घिरी हुई है। अब बात यह है कि अब वो अंदर से भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, घटनाएं भी इस प्रकार की हो रही हैं। आप जो बाहर से लोग पार्टी के साथ आए हैं, जिनको सत्ता के तहत लाया गया था, सत्ता बनाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, अब वो लोग कल को आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, उसका एक ताजा नमूना आपको उपराष्ट्रपति के रूप में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं संघ में इस प्रकार की चर्चा आ गई है कि जो आपने बिना बेस के, बिना भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के, बिना संघ की विचारधारा के व्यक्तियों को लिया है, वो कितना संगठन को फायदा पहुंचाएंगे, क्या कल को वो नुकसान कर सकते हैं, ये सोचते हुए सवाल अब उठने लगे हैं। जो बाकी मिनिस्टर हैं, कई सारे मिनिस्टर हैं, कई मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्रियों में जैसे हेमंत शर्मा का नाम चल रहा है। मंत्रियों में जितने नौकरशाह मंत्री हैं, उन्होंने पिछले 10 साल में क्या पार्टी को दिया है, क्या वो सरकार बदलने पे या हमारा अगर वक्त खराब आता है हमारे साथ खड़े रहेंगे। और आप अगर ये साथ में खड़े रहेंगे तो आपने उपराष्ट्रपति को तत्काल क्यों हटाया है? क्योंकि आपको लगता था कि उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा साबित होने वाले हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं थे। आपको लगता था कि अगर उनको अधिक समय तक बनाए रखा गया तो वो राज्यसभा में आपके खिलाफ एक माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं। जो विपक्ष लगातार कर रहा है, अपने मुद्दे उठाने पे आप रोक रहे हैं, तो वहां कोई रोक हटा सकते हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जो अब पार्टी के अंदर बुलंद होने लगे हैं। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि मेरी जो जानकारी है कि ये रणनीति बनी थी संसद सत्र से पहले, कि मानसून सत्र के पहले दिन कम से कम विपक्ष के किसी भी लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, और 2 दिन ये मामला चले और
आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है मलिक साहब। विदेश यात्रा पे जाएंगे, प्रधानमंत्री बाहर से होके आएंगे, तब तक लगभग एक हफ्ता बीत जाएगा, मामला ठंडा हो जाएगा और अगले सत्र में थोड़ा सा हम तरीके से काम कर लेंगे। लेकिन पहले ही दिन जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने मौका दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को और जिस प्रकार की चीजें आपने राज्यसभा में देखी और उसके उलट लोकसभा में कुछ नहीं हुआ, बिरला जी ने बड़ा कंट्रोल किया, राहुल गांधी तक को नहीं बोलने दिया, तो उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री डर गए और उन्होंने तत्काल इनको हटाने के निर्देश दिए। और ये कोई बीमारी का बहाना बना के हटे हों, अपने आप इस्तीफा दे दिया हो, इनको कोई आकाशवाणी हो गई हो, इनको कोई मन में जागृत हो गई हो बात और इनको अचानक कोई बात हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया है, बलपूर्वक लिया गया है और आज तक की खबर मेरे पास ये है कि अभी भी इनको घर के अंदर हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो इसमें और मैं तो यहां भी कहना चाहता हूं कि चाहे वो विपक्ष के लोग हों। मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि धनखड़ साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये खबर चली है बाकायदा, ये चैनल पे चली है और उसका खंडन करा दिया गया। उनके दफ्तर को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया, उनको दफ्तर में जाने की जो उनके घर के अंदर दफ्तर बना हुआ उसमें जाने की इजाजत नहीं है। जो 2 कमरे का उनका निवास है उसमें उनको रखा गया है। उनके खानसा में भाग गए हैं, बाहर से खाना आ रहा है। तो मैं यहाँ सवाल दूसरा कर रहा हूं कि जो इनके समाज के लोग हैं या जिनके बलबूते पे ये कूदते थे, वो मिलने क्यों नहीं जा रहे इनसे? विपक्ष के तमाम नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं हुआ, सिंपैथी जता रहे हैं, तो मिलने जाए ना इनसे। अगर मिलने जा सकते हैं और नहीं जाते हैं तो आप बाहर से वीडियो बनाकर मीडिया को बताइए कि भाई वास्तव में हाउस अरेस्ट किए हुए। जब इनकी कोई आवाज नहीं आ रही है, जब इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, विपक्ष का कोई आदमी मिल नहीं रहा है, तो हाउस अरेस्ट है, इसमें क्या दो राय है? इसकी क्या गारंटी हाउस अरेस्ट नहीं है? तो इसलिए इसलिए मेरा मानना यह है कि इनको तत्काल हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तब इनको उस तरह से कंट्रोल से छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब तो ये खतरनाक सिद्ध होंगे ना आपके लिए। आपने जिस प्रकार से इनके साथ व्यवहार किया है, अब ये बाहर निकल के क्या कर देंगे, क्या मीडिया को बताएंगे, क्या एक्शन ले लेंगे, कौन सी आपकी पोल पट्टी खोल देंगे, इसका डर कहीं ना कहीं सरकार को सता रहा है। जी नहीं, तो ये तो बड़ी अजीब सी विडंबना हो गई है कि उनको हाउस अरेस्ट कर रही है और इंतजार कर रहे हैं सब कि मोदी जी आएंगे। तो मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? मोदी जी आएंगे और उनसे बात करेंगे धनखड़ साहब से, क्या चीज सुधर जाएगी मोदी जी के आने के बाद? या फिर उनको खोला छोड़ दिया जाएगा कि जाओ भाई? देखिए नीलू जी, मेरे पास तो इस तरह की भी सूचनाएं हैं, आपको अब तो खबरें बाहर भी आ गई हैं कि 2 मंत्री लगातार इनके ऊपर दबाव बना रहे थे। 2 मंत्री लगातार इनको हाउस को मैनेज करने की बात कर रहे थे। मानसून सत्र से पहले की ये चीजें हैं। मानसून सत्र के बाद इस्तीफा देने के बाद भी एक बहुत बड़े मंत्री का फोन इनको आया है और इनको सलाह दी गई है कि आप शांत रहिए, चुप रहिए। तो इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं आपको आशंका है कि चुप नहीं रहेंगे, ये कहीं सतपाल मलिक तो नहीं बन जाएंगे। हालांकि मुझे तो डाउट है कि ये सतपाल मलिक बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मैंने ही जुमला कहा था कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी मतलब के नहीं होते। तो आज इनमें कोई इस तरह की शक्ति आएगी कि ये किसी मामले को उठा दें। हालांकि अगर ये अपनी पे आए और मामले को उठाएं तो नहीं सतपाल लेकिन मलिक से कहीं आगे जा सकते हैं। नहीं, लेकिन मलिक साहब, हो सकता है कि धनखड़ साहब की आत्मा जाग गई हो, उनका जमीर जाग गया हो। वो सोच रहे हो कि भाई हमने 3 साल में तो इतना बुरा कर दिया, अब हमको अच्छा करना चाहिए। तो हो सकता है कि जनता की आवाज उनको लगे कि भाई वो उठानी जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, देखिए, हो तो बहुत कुछ सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं रोक रहा है उसको। और हम और आप जो सोचते हैं उससे भी अधिक कहीं हो जाता है। देखिए, मैंने तमाम ट्वीट किए हैं, तमाम खबरें लिखी हैं, तमाम चैनलों पे भी बोला है कि भारतीय जनता पार्टी में मानसून सत्र के दौरान बहुत बड़ी बड़ी चीजें होंगी, लेकिन इतनी जल्दी होंगी, इस प्रकार से होंगी, ये मुझे खुद को भी अंदाजा नहीं था। पहले ही दिन इतना बड़ा विकेट गिर जाना, ये मेरे उसका प्रमाण है कि जो हम आशंका जाहिर कर रहे थे और वो आशंका पहले ही दिन हो गई। तो इससे हमें मुझे ये विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारी उठापटक होनी शुरू हो गई है।
और कहीं ना कहीं संघ ने भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आज सरकार चला रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना लिया है। और उस दबाव का ही नतीजा है कि मैंने जो आपको आज ट्वीट में देखा होगा आपने, कि कई सारे इस प्रकार के सांसद हैं जिन्होंने सामूहिक इस्तीफे की भी पेशकश कर दी है। अब इस बात के मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मेरे सूत्रों ने खाली खबर दी है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस तरह की आवाजें भी कल को बाहर आएंगी, तो इस पर जो कोई ये आश्चर्य मत कीजिएगा। नहीं मलिक साहब, जो सामूहिक इस्तीफे की आप बात कर रहे हैं, ये कौन होंगे वो सांसद जो कि धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं? कौन है ये लोग? नहीं, देखिए, धनखड़ साहब से उनको कोई सिंपैथी नहीं है, उनको सिस्टम से खिलाफ उनको नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार है, 11वें साल में सरकार चल रही है, 3 टर्म हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो संघ की विचारधारा के हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के हैं। वो पार्टी मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसी गारंटी वाले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। और वो सांसद है, कोई 2 बार का सांसद है, कोई 4 बार का है, कोई 5 बार का है। तो उन सांसदों की पीड़ा है कि इस प्रकार के लोगों को लाया जा रहा है और उनको शीर्ष नेतृत्व अपने माथे पे बिठा रहा है, और फिर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और हमारी उपयोगिता साबित करने का मौका ही नहीं हमें मिल रहा है। वो सवाल उठा रहे हैं जो पूर्व नौकरशाह आज केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, और उनमें नाम है सीधे, हरदीप पुरी जी क्या पार्टी के लिए एसेट्स हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। उनका सवाल है अश्विनी वैष्णव जी को लेकर, उनका सवाल है जयशंकर को लेकर, उनका सवाल है जो पावर मिनिस्टर थे अभी चले गए उनको लेके। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमरेला से आए हैं और अमरेला लेके ही वो उठ जाएंगे। उनके ऊपर सवाल करते हुए इस नाराजगी को लेके उनका कहना है कि हम सामूहिक इस्तीफा भी दे सकते हैं, और गलती से अगर विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है तो हम गैर हाजिर भी हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा है, और इस चीज को लेके कहा है। वो धनखड़ के लिए नहीं कह रहे, धनखड़ तो कल के हटते आज हट जाए, वो तो कभी धनखड़ के पक्ष में थे ही नहीं। लेकिन आज आपको अगर आप देखेंगे, अगर पिछले कुछ दिनों से आप सोचें, तो धनखड़ जी की जो दूरियां हैं वो कम हो गई थी आरएसएस के साथ, और वो दूरियां इधर बढ़ रही थी भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ, और आरएसएस की दूरियां उनकी धीरे धीरे कम हो रही थी। क्योंकि आरएसएस भी आजकल खेमेबंदी पालेबंदी कर रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने आरएसएस को तोड़ने की कोशिश की है, जिस प्रकार से इन्होंने आरएसएस में धड़ेबंदी करने की कोशिश की है, आपको याद होगा वो जेपी नड्डा का जो स्टेटमेंट आया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, उसके तहत इन्होंने क्या किया था कि संघ में अधिकतर लोगों को तैयार कर लिया था अपना ग्रुप बनाने के लिए। और मैं तो इस चीज में भी आश्चर्य नहीं करता कि कल को अगर संघ टूट जाए और किसी इनके व्यक्ति के नेतृत्व में संघ बन जाए, और जो दूसरे लोग बच जाए उनको भगवा आतंकवाद और दूसरे किसी आरोप में डाल के अंदर डाल दिया जाए, और इनके पक्ष वाले जो है उनको शीर्ष नेतृत्व उनको नेतृत्व दे दिया जाए संघ का। किया ना आपके महाराष्ट्र में, जो असली शिवसेना थी वो तो गायब हो गई और नकली शिवसेना वाले चौधरी बन के घूम रहे हैं। तो ऐसा ही एक नकली संघ आपको दिखाई देगा, इसमें क्या दो राय है। कानूनी तो इनके पास कुछ है नहीं, इनकी तो संस्था रजिस्टर भी नहीं है, तो ये तो बहुत आसान है करना सरकार के लिए। तो अगर इस तरह की भी कोई चीज हो जाती है तो मुझे तो कम से कम आश्चर्य होगा नहीं, क्योंकि आज आपको ये देखना होगा कि राष्ट्रवाद में की भक्ति और व्यक्तिवाद की भक्ति जो चल रही है, इसमें राष्ट्रवाद बहुत पीछे छूट गया है और व्यक्तिवाद की भक्ति चल रही है। तो इस भक्ति में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो इस्तीफे की आपने बात की कि बहुत सारे सांसद होंगे जो सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं, क्या इनके नामों के बारे में कोई जानकारी है कि कौन ये लोग हैं, कितने सांसद होंगे जो इस्तीफा दे सकते हैं? देखिए, नाम बताना तो हमारे सूत्रों से कंप्रोमाइज करने की बात है, नाम तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको हिंट दे सकता हूं कि संघ की विचारधारा के, संघ की कट्टर विचारधारा के, संघ जो आज भी जिनके दिलों में संघ बसता है, जो संघ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। और ले भी क्यों ना, उनके लिए राष्ट्र पहले है, व्यक्ति बाद में। उनके लिए उनके पास पार्टी। क्या ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद हैं जो कि ये सामूहिक इस्तीफे के अधिकतर? जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सदनों के हैं। और तीसरी बात है, आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं मैं, कि संजय जोशी 2008 से किनारे पे लगे हुए हैं, और उनको कांग्रेस ने, मेरी जानकारी है, कांग्रेस ने कई बार उनको राज्यसभा के लिए पेशकश की है। वो व्यक्ति नहीं गए कांग्रेस में और ना ही उन्होंने राज्यसभा लिए,
और आज भी वो लगातार इतने करीब 18 साल हो गए हैं, आज भी वो बखूबी एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो आरएसएस की विचारधारा के मानसिकता के नेता हैं। अगर वो कोई दूसरी आज की सियासी पार्टी की तरह कोई छोटे मोटे नेता होते तो वो भी कांग्रेस में जाके राज्यसभा में बैठे होते। आपने देखा नहीं कितने लोग कांग्रेस से टूट के भाजपा में आए? क्या भाजपा के इतने लोग टूट के कांग्रेस में जा सकते हैं पुरानी विचारधारा के? तो सवाल यहां उठ रहा है कि आप जिन लोगों को ला रहे हो, जिनके भरोसे सरकार चला रहे हो, ये कब तक आपके साथ रहेंगे? और मौका मिलते ही ये आपको डंक नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? ये सवाल उठा रहे हैं और इन सवालों का जवाब गुजरात लॉबी के पास नहीं है। इसलिए संघ हावी हो रहा है आज की शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ में। इसीलिए मैंने आपको याद है ना कि सत्ता के त्रिशूल पे लिखा था कि संघ ने ठान लिया कि सत्ता का त्रिशूल वापस लेना है। पूरा त्रिशूल आप नहीं रख सकते, उसका एक आध शूल आपके पास रहे। हमने आपको भारतीय जनता पार्टी दी है, हमने आपको सरकार बनाने की छूट दी है, लेकिन आप पूरा ही नियंत्रण करके बैठ जाएंगे और हमारे ऊपर भी आप जो है हुक्म चलाने लगेंगे, ये संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तक जिंदा है या तो संघ को खत्म कर दीजिए। अब बीच में ये भी खबरें आई थी कि आहत हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि मोहन भागवत जी अपने जन्मदिन पर इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो बहुत आहत हैं कई सारी चीजों को लेके। तो बहुत उठापटक चल रही है और आने वाले इसी मानसून सत्र के दौरान आपको बहुत सारी कई सारी नई चीज दिखाई देगी। जी, आपका आपने माइक एक और बंद है। हाँ, आपने एक और खबर दिया वसुंधरा राजे के बारे में। क्या वसुंधरा राजे का नाम बड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है संघ द्वारा भी कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए? देखिए, आपको नीलू जी ये देखना होगा कि प्रमुखता से दो नाम संघ की तरफ से चल रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी, और अभी संघ ने जो आपदा आई हुई है गुजरात लॉबी के ऊपर, इसको मैं आपदा कहूंगा, उस आपदा में एक अवसर ढूंढ लिया है कि भाई आप अगर उपराष्ट्रपति बनाना ही है, उपराष्ट्रपति राजस्थान से आते थे तो राजस्थान से ही वसुंधरा राजे आती हैं, पार्टी की पुरानी नेता हैं, महिला हैं, जाट समाज से आती हैं, तो उनको राष्ट्रपति बना दीजिए और राष्ट्रपति बना के उपराष्ट्रपति बना के उनको रखिए और वो अच्छा पार्टी के लिए काम करेंगे, उपयुक्त उम्मीदवार है। तो ये संघ की कोशिश है कि अगर वो बने, संघ अपनी लॉबी बढ़ाना चाहता है, संघ अपने लोगों को आगे लाना चाहता है, मजबूत स्थान दिलाना चाहता है, तो ये संघ के लिए अच्छा है। और इस पे जो है गुजरात लॉबी बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि वो हर जगह इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संघ फिर नई चीज ले आता है। तो कहीं ना कहीं एक उपयुक्त नाम है वसुंधरा राजे का, और वसुंधरा राजे के लिए कई लोग तैयार हो गए हैं। वसुंधरा राजे पे अब मना कौन करे, और कारण क्या है मना करने का, और किसको बनाना चाहते हैं आप, ऐसा उपयुक्त कौन है? तो इनका तो उपयुक्त ये डमी को लेके आते हैं, तो डमी हर जगह चलेगी, और कब तक डमी चलेगी इस पर चर्चा है। पिछला तो डमी तो बनाया था आपने, तो फिर हटाया क्यों उसको? जो आपकी आंखों का तारा था कल तक, वो एकाएक सोमवार को आपका दुश्मन कैसे हो गया, ये तो बताइए। तो जो नया आदमी लेके आएंगे कल को वो आपका दुश्मन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए इस ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो पार्टी की विचारधारा का हो, संघ की विचारधारा का हो, और उसके लिए सबसे उपयुक्त वसुंधरा राजे हैं, इसलिए संघ ने उनके नाम पे चर्चा की है, ऐसी मेरी जानकारी है। तो मलिक साहब, अब लास्ट में यही सवाल पूछूंगी कि मोदी जी के आने के बाद क्या ये सारी गतिविधियां अब होती हुई दिखेंगी कि सामूहिक इस्तीफे हो सकते हैं सांसदों के, बीजेपी के अंदर कोहराम मचा हुआ है, ऑलरेडी आपने इसको बताया। तो क्या मोदी जी के लौटने के बाद मोदी जी की मुसीबतें अब बढ़ेंगी और बीजेपी के अंदर एक तरीके से कोलाहल की स्थिति है धनखड़ के इस्तीफे के बाद? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो इतनी आसानी से सुनते नहीं है, इतनी आसानी से करते नहीं है, लेकिन आज उनके ऊपर दबाव इतना है कि वो कई सारी चीजों के कंप्रोमाइज करने की स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि संघ दबाव बना के उनके ऊपर वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति बना ले, संघ उनके ऊपर दबाव बना के संजय जोशी को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना ले। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जो सांसद दबाव बना रहे हैं वो सांसद शांत हो जाएंगे, उनके मुद्दे खत्म हो जाए। सांसदों का मुद्दा यही है ना कि भाई आप गलत कर रहे हैं। तो ये दो निर्णय अगर हो जाते हैं तो सांसद क्यों इस्तीफा देंगे, सांसद क्यों बातें उठाएंगे? अगर ये दोनों चीजें नहीं होती हैं और ये अपने डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष डमी बनाते हैं, डमी उपराष्ट्रपति बनाते हैं, तो तब इस तरह की चीजें हो सकती है।
अभी बहुत सारी चीजें होंगी, मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। अब तो सेशन के बाद ही ये चीजें होंगी, तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो हमने सोचा नहीं था या हमें उसका लगता नहीं था कि मोदी जी इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आश्चर्यजनक हमें सोमवार की शाम को एक घटना लगी, ऐसे ही कुछ घटनाएं आपको आने वाले समय में दिखाई देंगी और 1-2 घटनाएं हो सकता है आपको सत्र के बीच में ही दिख जाए। एक चीज की बस और चलते-चलते आपसे पुष्टि करूंगी कि खबर ये भी आ रही है कि शायद विपक्ष कोई फेयरवेल डिनर या किसी तरीके की फेयरवेल की सोच रहा है धनखड़ साहब को देने के लिए। क्या ऐसा हो पाएगा अगर विपक्ष ऐसा सोच रहा है तो? क्योंकि जब वो हाउस अरेस्ट में है तो मोदी तो ये इंश्योर करेंगे कि वो किसी से मिले ही ना। नहीं देखिए, वो मोदी जी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो किसी से मिले या किसी चीज को वो लीक करें, लेकिन वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी हिम्मत जता पाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो उनके हितैषी हैं उपराष्ट्रपति के, जो उनके समाज के लोग हैं या जो भी हैं, इसके अलावा विपक्ष को अगर उनको हाउस अरेस्ट करके रखा है तो विपक्ष को उनके घर मिलने जाना चाहिए। जब आप नहीं मिल पाएंगे, आप पे रोक टोक होगी, तो आप ये संदेश दे सकते हैं कि भाई उनको अंदर बंद करके रखा हुआ है और हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या कारण है? अब तो वो उपराष्ट्रपति है नहीं, तो कोई भी उनसे मिल सकता है, तो अब क्यों रोका जा रहा है मिलने से? तो वो तस्वीर साफ हो जाएगी और बात बाहर आ जाएगी। तो विपक्ष को मेरा मेरा मशवरा ये है कि आप फेयरवेल पार्टी को छोड़िए, पहले आप उनसे मिलने जाइए और अगर वो आपसे मिलते हैं और वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तब आप फेयरवेल भी दे दीजिए। फेयरवेल तो आप तभी देंगे जब आप वो आपकी फेयरवेल में आएंगे। आप फेयरवेल देने की बात कर रहे हैं, वो आ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? क्या फेयरवेल का मतलब हुआ? तो इसलिए मेरा सलाह ये है विपक्ष को कि वो तत्काल उनसे मिलने जाएं और अगर इस तरह की स्थिति आती है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जब आप वहां जाएंगे, वीडियो कैमरे भी जाएंगे, मीडिया भी जाएगा और वो चीजें मीडिया में आ जाएंगी। जी। बिल्कुल। चलिए तो देखना होगा कि मोदी जी के वापस आने के बाद क्या होता है, लेकिन काफी अजीब सी स्थिति इस समय पार्टी में बनी हुई है। और जो बड़ी बात एक मलिक साहब ने बताई कि धनखड़ हाउस अरेस्ट में है, उनको कोई मिल नहीं सकता, उस पर भी गौर करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।